तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आज का सेशन होने वाला है हमारा एमसीएल एस्पिरेंट के रिगार्डिंग। एमसीएल के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने अगर सिलेबस को देखा होगा, मैंने पुरानी वीडियो में सिलेबस का डिस्कशन कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो इसका सिलेबस है वो जैसे एसएससी जेई या दूसरे अदर स्टेट जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है उनसे थोड़ा अलग है। ठीक है, थोड़ा क्या काफी अलग है, तो उनका जो कंटेंट है वो मिलना बच्चों को दिक्कत होता है। तो उस पूरे कंटेंट को एक जगह हमने इस बुक के अंदर रखा है। बुक में ये पहले हमारी जो कोल इंडिया की एग्जाम थे, एनसीएल एससीसीएल, ठीक है, उन बच्चों ने काफी पसंद किया है, इसका कंटेंट काफी पसंद आया है। इसमें मैंने कुछ अपडेट किए हैं टाइम, इनके जो क्या बोलते हैं पहले फोल्डर्स को लेके और कुछ और कंटेंट में इंप्लीमेंट करके। ठीक है, बुक के पहले 2 चैप्टर भी फ्री है। ठीक है, तो बुक में क्या क्या कंटेंट है उन सब पे बात करेंगे, कितने चैप्टर इसमें अवेलेबल है और आप इसमें सेटिस्फाई हो या नहीं हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, ये छोटा सा बुक का एक आपका हमारा नोट्स है मेरी तरफ से। ठीक है, जो मैंने बता रखा है कि मैंने थोड़ा सा अपने बारे में लिखा है, कितने वर्ष का अनुभव है, ठीक है, क्या हमारी योग्यताएं हैं। ठीक है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वो पढ़ लीजिएगा। मेन चीज आ जाते हैं हम आपके पास अब इसके सिलेबस पे। ठीक है, तो सिलेबस मैंने साफ साफ लिखा है कि असिस्टेंट फोरमैन के लिए ही स्पेशल बुक डिजाइन है, और एज पर सिलेबस है आपके पास जितनी भी ऑल इंडिया की सब्सिडरी है आपके पास कोल इंडिया की, चाहे वो ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल का जो कंटेंट है भाई वो अलग है बिल्कुल। ठीक है, मैं बता दूं इसमें आपके पास, आपको पता ही होगा, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट मांगा और इसका कंटेंट और सिलेबस भी देखा वो अलग है। उस पर मैं एक वीडियो जारी करूंगा। ठीक है, और उसका सिलेबस हमने डिस्कस भी कर रखा है, बट जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से इसमें अभी कंटेंट नहीं डाला है, क्योंकि काफी बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एससीसीएल, एनसीएल, एमसीएल, इनके सबके आपका सिलेबस के हिसाब से पढ़े हैं। अब कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है आपके पास इसमें। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एससीसीएल में देखा हमने नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन भी आए थे, बट हमने नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी डाल रखे थे। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी उसका एग्जाम अच्छा गया होगा भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बैटरी है, एसी सर्किट है। मैंने इसका जो ये बनाया है ये इस तरीके से बनाया है कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के कंटेंट है वो एक साथ रखे जाए, मशीन के एक साथ रखे जाए, पावर सिस्टम के एक साथ रखे जाए, और दूसरे अदर स्विच गियर वगैरह एक्सेट्रा या दूसरे टूल्स है उनके दूसरा जो सिलेबस है उसके एक साथ रखे जाए। ठीक है, तो यहां से आप कंटेंट देख सकते हो। ये वाला कंटेंट का जो पीडीएफ है, इंडेक्स है, ये बिल्कुल आपके पास इंडेक्स भी फ्री है, पहले 2 चैप्टर भी फ्री है बुक के अंदर भाई। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो आप। डीसी जनरेटर है, फिर डीसी जनरेटर के साथ आप वाइंडिंग भी पढ़ते हो, डीसी जनरेटर वाइंडिंग भी है, डीसी मोटर भी है, एसी मोटर भी है, ट्रांसफॉर्मर भी है, एसी जनरेटर भी है। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है आपके पास, जिसको हम काफी जो सिलेबस में दे रखा है वहां पे एसी जनरेशन दे रखा है। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने ध्यान दिया, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से बहुत क्वेश्चन आए थे, और जिन बच्चों के पास ये बुक थी उनके पास ऑलरेडी विंड एनर्जी के और सोलर एनर्जी की स्पेशल पीडीएफ, स्पेशल क्वेश्चन हमने डिजाइन कर रखे थे, और उनमें से काफी क्वेश्चन आए भी थे भाई। ठीक है, तो इनका बिल्कुल अलग से दे रखा है फोल्डर में ना, आप देखोगे क्वेश्चंस ना। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में तो हो ही है ही आपके पास, क्या है यहाँ पे आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, और आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब तो है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी है आपके पास। ठीक है, लेकिन विंड और सोलर का हमने, क्योंकि एससीसीएल के एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें अलग से हमने पहले से ही डाला था भाई। ठीक है, थ्योरी लेक्चर में भी ये चीज हमने मतलब कि अच्छे से पढ़ाई थी, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा। फिर ट्रांसमिट, ये जनरेशन हो गया, जनरेशन के बाद ट्रांसमिट करना जरूरी होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास। ठीक है, इसमें पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया गया है। कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग, जिसमें कि बेसिकली आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो इसी नाम से दे रखा है, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग। ठीक है, बेसिकली क्या है, स्विच गियर, इसमें सर्किट ब्रेकर, रिले एटसेट्रा, ये सब चीजें हैं। फिर भी हमने जैसे कि इसमें तो पहले क्वेश्चन थे कुछ बेसिक थे,
फिर सर्किट ब्रेकर के कुछ और अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने इसमें ऐड किए हैं। इसी प्रकार से रिले के भी ऐड किए हैं। यहाँ पे आपको कंबाइंड स्विच गियर के और सर्किट ब्रेकर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उनका थोड़ा सा लेवल मतलब कि हल्के इजी क्वेश्चन थे, इजी का मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, बट जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उन्हें दूसरे फोल्डर से डाल देते हैं भाई, ठीक है। इस पीडीएफ में आप मिलोगे तो इसमें न्यूमेरिकल वगैरह रिले के भी और इसके सर्किट ब्रेकर के भी इसी तरीके से मिलेंगे। सब स्टेशन एंड कंट्रोल रूम्स, ये अलग से इंडिविजुअल कंटेंट दे रखा है आपके पास सिलेबस में, तो इसके अलग से क्वेश्चन बना रखे हैं हमने। मैंने बताया ना, देखो यहां से देखा जाए तो आपके पास यहां तक स्विच गियर तक बात की जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, ये 3 चीजें कवर हो रही हैं यहाँ पर। लेकिन भाई आपके पास मैं बता दूं ये कितने तक हो जा रहे, 15-16 चैप्टर तक। लेकिन इसमें देखा जाए तो आपके पास जो चैप्टर है ना बेटा वो 38 के आसपास है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसमें चैप्टर और ऐड नहीं होने के, सिलेबस की डिमांड होगी, कोई नई भर्ती आएगी आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड की जिसमें ये सिलेबस एक्स्ट्रा कुछ नया आएगा तो इसमें ऐड होगा। तो चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं हम। सब स्टेशन कंट्रोल रूम है, ठीक है। कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इंटरलॉकिंग था एससीसीएल में, वो भी हमने इसमें डाल रखा है, क्वेश्चन इसमें डाल रखा है। बेसिकली क्या होता है भाई कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इंटरलॉकिंग, बेसिकली क्या है, स्विच गियर को आपस में जो भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है उनको इंटरलॉक करना होता है, उससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, बट फिर भी कोई नए क्वेश्चन थे वो हमने इसमें डाले हैं। लाइटनिंग अरेस्टर इसमें इंडिविजुअली दे रखा था तो उसके क्वेश्चन भी हमने अलग से डाले हैं भाई। आपके पास टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर आपने इतना पढ़ा होगा कि लाइट को ऊपर से नीचे फेंकता है, इसके टाइप्स वगैरह सब हमने पढ़ा भी रखे हैं और इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ईएमआई है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, यानी कि ईएमआई बोल सकते हो आप। अंडरग्राउंड केबल उसमें था भाई तो इसमें दे रखे हैं। वायरिंग है, ठीक है। फिर केबल्स है, केबल्स में अलग अलग टाइप के केबल्स है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास अंडरग्राउंड केबल्स है, यहाँ पे केबल्स पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है वो भी दे रखा था इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके पास आता है 2 चीज थी, अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज ऑफ CIL एंड SCCL की बात करें अगर हम, तो जनरल नॉलेज ये आपके पास CIL SCCL ये SCCL के एग्जाम में था। MCL की बात करो तो MCL में क्या है आपके पास, अवेयरनेस अबाउट द कोल इंडस्ट्री, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ नाम बदला है। बेसिकली ये दोनों ही कंटेंट आपके पास चाहे MCL हो चाहे SCCL हो उन दोनों के लिए है, ठीक है। लगभग भाई इसमें 200 के क्वेश्चन आसपास है MCQ, ठीक है। और ये अवेयरनेस ऑफ कोल इंडस्ट्री है, ये फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा आपका 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का जो PDF है जो आपकी कोल इंडिया पे पड़ी है उसके आधार पे हमने कंटेंट बनाया है, आप उसको देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन इसके हमने क्लास में भी लिए थे, क्लास में प्लेलिस्ट में आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। टैरिफ की बात करें तो टैरिफ को 3 कैटेगरी में बांटा है, ये बात अलग है SCCL में टैरिफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट यार मैं बोल रहा हूं कि एक टीचर ऐसे भी बोल रहा था, ठीक है, नाम तो मैं लूंगा नहीं, बहुत बड़े चैनल है भाई, है ना, तो बोल रहे थे कि देखो टैरिफ उन्होंने नहीं पढ़ाया था, उन्होंने साफ साफ बोला कि हमने पढ़ाया नहीं है। तो मैंने बच्चों को बोला था टैरिफ छोटा सा हो उससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, इत्तेफाक से नहीं आया, 1% आ जाता तो, है ना। तो ये बात अलग है कि आपका सिलेबस से क्वेश्चन आए ना आए, मान लो ट्रांसफॉर्मर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ना छोड़ दोगे भाई, एक एग्जाम में नहीं दूसरे में आ सकता है, ठीक है। हालांकि MCL में टैरिफ नहीं दे रखा है इन्होंने, तो इसको पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन हमने बताया ना एक कोल इंडिया के हिसाब से डिजाइन कर रखी है। आपको सिलेबस तो एज पर सिलेबस पूरा करना ही है, वो चाहे वहां पे आए या ना आए, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखना। CA 2023 दे रखा है आपके पास, ठीक है भाई। CA 2010 ये आपके पास NCL में था तो हमने 10 का भी कराया था भाई, और ये पूरा स्टडी कर, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रखे हैं, स्टडी करके क्वेश्चन बनाए गए थे। जो CA 2010 का जो भी आपके पास नोटिफिकेशन था, ठीक है, तो पूरी फाइल अपलोड की थी, उसको मैंने आपको एप्लीकेशन पे भी अपलोड करके दे रखा है कि भाई अगर ओरिजिनल वो पढ़ना है आपको ये CA 2010 या 23 तो मैंने पूरी PDF डाल रखी है। यहाँ पे मैंने उसका रेफरेंस लेके MCQ बनाए, इजी लैंग्वेज में बनाए, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है आपके पास, क्लियर है भाई। टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस ये भी था भाई आपके पास, ठीक है, इसके भी हमने अलग से क्वेश्चन बना के डाल रखे, इल्यूमिनेशन के डाल रखे हैं। पंप इंस्टॉलेशन उसमें भी था, ये बात अलग है, पंप इंस्टॉलेशन से भी क्वेश्चन नहीं आया, बट हमारी ड्यूटी बन जाती है सिलेबस को पूरा कराना, तो वो हमने करा रखा है भाई, ठीक है। एस्टिमेटिंग, वायरिंग, जॉइंट और मेजरमेंट, UPS, डोमेस्टिक एप्लियंस, तो इस प्रकार से आपके पास फिलहाल इसमें 38 चैप्टर हैं, और मैं बता दूं आपके पास 38 चैप्टर हैं, तो PDF लेकिन ज्यादा है, PDF आपकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई,
अगर मैं बता दूं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसके 3 पीडीएफ है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है आपके पास। एक तो बेसिक में है, फिर आपके पास केवीएल केसीएल में है, ठीक है, आपके पास फिर नेटवर्क थ्योरम्स है एक केवीएल केसीएल लगा के, ठीक है। तो इस हिसाब से अलग अलग कंटेंट दे रखा है, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है। क्लियर है भाई? तो इसी प्रकार से हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की 2 पीडीएफ, एक ट्रांसफॉर्मर की पहली पीडीएफ थी, फिर हमने कुछ क्वेश्चन नए ऐड किए, तो हमने उसमें नहीं डाले, उसमें थोड़ा नंबरिंग करने में दिक्कत आ रही, तो हमने नई पीडीएफ आपके, जैसे अगर ये 10 है तो 10.1 से अपलोड कर दिया है, तो नए क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। ऐसे ही जनरेशन के हैं आपके पास, ठीक है। तो पीडीएफ ज्यादा है, भले ही 38 है, 38 चैप्टर से भी ज्यादा ही कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब बुक क्या है, बुक को बिल्कुल आपका एज पर सिलेबस ही डिजाइन किया गया है, जो आपका चाहे एमसीएल हो, एससीसीएल हो या एनसीएल हो। फिलहाल इन 3 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसमें कंटेंट डाला गया है, और तीनों एग्जाम का पूरा फुलफिल भी ये करती है। ये बात अलग है दूसरी वैकेंसी आएगी, ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं इसमें आपके पास, ठीक है, और अदर जो आपके पास कंपनियां हैं, इसकी कहां गया वो, हाँ ये, ठीक है, एससीसीएल, एमसीएल, एनसीएल का और डब्ल्यूसीएल का तो थोड़ा अलग के ही हो गया, हट के बच्चे उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट ऐसे बच्चों के लिए मैं एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगा, देखते हैं कितने कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन आती है तैयारी करने की, क्योंकि यार ऑटोमेटिक कंपटीशन बिल्कुल गायब ही हो गया वहां से, तो है ना, जिनके पास सुपरवाइजरी मुझे लगता है कितने बच्चे होंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूसीएल, सीसीएल है, ईसीएल है, बीसीसीएल है, ठीक है, और आपके पास ये है सीएमपीडीआई। तो अगर इनमें डिमांड होगी, कोई नया कंटेंट ऐड करेंगे, तो वो भी मैं इस बुक के अंदर दूंगा, बशर्ते बस आप एलिजिबल होने चाहिए। अब आप कहोगे आपके दिमाग में सर डब्ल्यूसीएल का क्यों डाल दिया, तो यार डब्ल्यूसीएल मैंने बताया ना, उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं जो एलिजिबल है। अब मान लो 500 या 1000 बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा होगा, उन्हें ही पता होगा। क्लियर है? तो वो ऑटोमेटिक कंपटीशन वैसे ही हो गया, थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्लियर है भाई? अब ये आ जाती है बुक, दिखती कैसी है, लोगे कहां से, तो हमारी एप्लीकेशन है जेई एकेडमी, ठीक है। इसका वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बुक का पेज इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और भाई ये 249 की बुक है, सारा कंटेंट इसमें मिल जाएगा। मैं बता दूं बुक के अंदर आपके पास जो कंटेंट है वो देख सकोगे, पहले 2-3 चैप्टर इसमें 2 या 3 चैप्टर फ्री हैं, आप पहले उन्हें पढ़ो, और कंटेंट पसंद आए तो आगे बढ़ना। तो आपको मेरे कहने का मतलब है कि बुक में इधर उधर फिल्टर करने के, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगा। फिर भी किसी तरह की दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम लिंक भी है, वेबसाइट लिंक भी है, एप्लीकेशन लिंक भी, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे जाके आप अपने हिसाब से चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है, वो भी नंबर भी दे रखा है आप लोगों को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जो बच्चा पहली बार देख रहा है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच।